हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ ई स्कूल फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट concept of economics, micro and macroeconomics, positive and normative economics, economy, its nature and level, types of economies. So first is economics. Economics क्या है? Economics in simple language means subject matter that deals with economic problem related to human life. अब यहाँ पे दो important words हैं, subject matter and economic problems. Subject matter means economics जो है वो एक subject है जो हमें economy के बारे में बताती है, individual economy, economy of a country as a whole, और क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमंस फेस करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मींस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि वो किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करें कि उनको उसका मैक्सिमम मिले। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कोई भी फेस कर सकता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक रिच एंड पुअर, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स को हम हाउस होल्ड्स भी बोलते हैं और प्रोड्यूसर्स को हम एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। सो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को फेस करनी पड़ती हैं। देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किस तरीके से कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। मीन्स कि हम एक रिसोर्स को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट अब हमको डिसाइड करना है कि उस रिसोर्स को किस तरीके से यूज़ करें। तो दो रीजंस है इसके। नंबर वन इज़ स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स का मतलब है लिमिटेड। अब हम देखें हर ह्यूमन वांट, जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो वांट्स और नीड्स हैं वो अनलिमिटेड है। हमारी एक ज़रूरत पूरी हो जाती है तो हमारी दूसरी ज़रूरत स्टार्ट हो जाती है, फिर हमारी नेक्स्ट नीड कंप्लीट हो गई तो अब हमें नेक्स्ट कोई चीज़ चाहिए। तो हमारी जो नीड्स और डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड है और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अब हमको देखना है कि हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से अपनी अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स को कैसे फुलफिल करें। सेकंड इज़ द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि हमारे पास एक रिसोर्स को यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं। मीन्स इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं मिल्क का। मिल्क जो है वो एक रिसोर्स है, उसके अल्टरनेटिव यूजेस क्या हैं? अल्टरनेटिव मीन्स हम उनको अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम मिल्क को चाय बना सकते हैं, हम उससे कर्ड बना सकते हैं, हम उससे बटर बना सकते हैं, हम चीज़ बना सकते हैं, हम उससे बटर मिल्क बना सकते हैं, मीन्स लस्सी बना सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो फिर से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करें कि हमारे जो नीड्स और डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाए। सारी नीड्स एंड डिमांड्स नहीं हो सकती। कौन सी नीड्स एंड डिमांड्स पूरी होंगी? जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। मीन्स हमारी प्रायोरिटीज़ होती है कि हमें फर्स्ट ये चाहिए, सेकंड ये चाहिए। तो जो हमारी बेस्ट प्रायोरिटी पे चीज़ होगी हम सबसे पहले उसको पूरा करना चाहेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये कंज्यूमर्स की होंगी, प्रोड्यूसर्स की होंगी और गवर्नमेंट की भी हो सकती है। तो देखते हैं नेक्स्ट में। Consumers or household face the problem of what to buy and what not to buy with the given resources. सबसे पहले कंज्यूमर्स कौन है? जो कंज्यूम करने वाले। हर हाउस होल्ड एक कंज्यूमर होता है और उसके पास ये प्रॉब्लम होती है कि वो क्या परचेज करे और क्या ना परचेज करे गिवन रिसोर्सेज से। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर के लिए गिवन रिसोर्स क्या है? उसकी इनकम। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है एक्स, उसकी इनकम है 10,000 रुपीज़। ठीक, अब 10,000 रुपीज़ में वो सब कुछ नहीं परचेज कर सकता। उसको अपने घर का रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने हैं, बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस पे करनी है। ठीक, घर के लिए खाने पीने का राशन लेके आना है। फॉर एग्जांपल 10,000 में से उसके 6,000 इन चीज़ों में चले जाते हैं, उसके पास बचे 4,000 रुपीज़। ठीक, अब उस 4,000 रुपीज़ में से वो 2,000 सेविंग्स भी करना चाहता है। 2,000 सेव करने के बाद उसके पास बचे
2000। अब उन 2000 रुपीज़ में वो क्या कर सकता है कि उसकी जो नीड्स एंड वांट्स है वो पूरी हो जाए। फॉर एग्जांपल उसकी 5 नीड्स हैं। एक तो वो घर के लिए बेडशीट लेना चाहता है, दूसरा उसको न्यू लैपटॉप बैग लेना है, थर्ड बच्चों के लिए न्यू ड्रेसेस लेनी है, ठीक। तो अब वो उन 2000 रुपीज़ को इस तरीके से स्पेंड करना चाहेगा जिसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक। नेक्स्ट इज द प्रोड्यूसर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। प्रोड्यूसर्स और एंटरप्रेन्योर्स भी प्रॉब्लम फेस करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज। अब प्रोड्यूसर्स के लिए गिवन रिसोर्सेज क्या हैं? उनके रॉ मटेरियल्स। अब उस रॉ मटेरियल से वो क्या प्रोड्यूस करें कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। कंज्यूमर के केस में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, प्रोड्यूसर के केस में मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो जो प्रोड्यूसर है वो इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहेगा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। एंड द लास्ट इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑल्सो फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ हाउ टू यूज़ पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू क्या है? गवर्नमेंट की भी इनकम होती है, इनकम नहीं कहेंगे उसको, बट गवर्नमेंट को भी फंड्स मिलते हैं, लाइक हम टैक्सेस पे करते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है। अब गवर्नमेंट को उस रेवेन्यू को इस तरीके से यूज़ करना होता है कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो। मींस लोगों की जो सोसाइटी में जिन लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है या जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उनको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो गवर्नमेंट उस मनी को किस तरीके से स्पेंड कर सकता है? रोड्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मिड डे मील्स प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, स्कूल चिल्ड्रंस को। तो गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम फेस करती है कि उस पब्लिक रेवेन्यू को किस तरीके से यूज़ करा जाए कि मैक्सिमम उसका बेनिफिट सोसाइटी को मिल सके। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट फेस करते हैं, और इन प्रॉब्लम्स को ही हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज, ठीक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे जो स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स फेस करते हैं, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गए, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गए, इंडिविजुअल फर्म हो गई, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गई, इंडिविजुअल मार्केट हो गई। इंडिविजुअल मीन्स एक। व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट इंडिविजुअल लेवल देन इट इज़ नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जो है हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स से रिलेटेड सारी चीज़ों को, कि जो एक कंज्यूमर है वो किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहा है और गिवन रिसोर्सेज में वो कैसे डिफरेंट गुड्स को परचेज करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। इसको हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या थ्योरी ऑफ डिमांड के थ्रू, ठीक। फिर आती है हमारे पास प्रोड्यूसर्स की प्रॉब्लम, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करे कि उसको जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। तो जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर है वो हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई के थ्रू, और इन थ्योरी और डिमांड के बेसिस पे डिफरेंट हमारे पास जो प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं वो हम डिटरमाइन करते हैं मार्केट में, और उसमें हम स्टडी करते हैं प्राइस थ्योरीज। Next is macroeconomics. Macro means large. When economic problems are studied and addressed at the level of country as a whole, then it is known as macroeconomics. Means micro में हम इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म, इंडस्ट्री, मार्केट को स्टडी करेंगे, और मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी को, पूरी कंट्री की इकोनॉमी को एज अ होल लेके चलेंगे। मीन्स जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने प्रोड्यूसर्स हैं, जितनी फर्म्स हैं हमारी कंट्री में, जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी मार्केट हैं, उन सबको इकट्ठा लेके चलेंगे। दैट इज़ नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे ऑफ level of country as a whole, then it is known as macroeconomic. It deals with the issue related to equilibrium in the economy, disequilibrium in the economy, and correction of disequilibrium. Equilibrium means जो हमारी डिमांड और सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है,
उनके बीच में बैलेंस अगर है दैट इज़ इक्विलिब्रियम, उसको स्टडी करते हैं। बैलेंस है। डिसइक्विलिब्रियम मीन्स जब वो इक्वल नहीं है, तो वो इक्वल क्यों नहीं है, क्यों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नहीं है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो उसको करेक्ट करना, उस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। इसमें बेसिकली हम 3 थ्योरीज को स्टडी करते हैं, दैट इज़ theory related to equilibrium in the economy, theory related to disequilibrium, and theory of correction of disequilibrium. Next is components of microeconomics. हमने अभी स्टडी करे, जो हम 3 इसमें थ्योरीज बेसिकली स्टडी करते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स को किस तरीके से इनकम एलोकेट करी जाए कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाए। थ्योरी ऑफ सप्लाई और थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, इसमें हम स्टडी करेंगे कि प्रोड्यूसर किस तरीके से डिसाइड करे कि उसको कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। इसमें थ्योरी ऑफ सप्लाई हम स्टडी करते हैं। एंड लास्ट इज थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस में हम डिटरमाइन करते हैं कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो हमारे डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, गुड्स अवेलेबल हैं, उनके प्राइसेस क्या होंगे, ये हम थ्योरी ऑफ प्राइस में स्टडी करते हैं। डिटेल चैप्टर्स आएंगे हमारे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वही कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी मीन्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे इक्वल होते हैं। थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन मीन्स डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड या तो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, डिफ्लेशन मीन्स जब सामान सस्ता हो जाता है। एंड लास्ट इज थ्योरीज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी। ये सब थ्योरीज हम जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती है, ताकि जो डिसइक्विलिब्रियम है वो करेक्ट हो जाए। ये भी हम सब डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो आपको ज़्यादा उसमें समझ में आएगा। डिमांड भी क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, ये सब हम स्टडी करेंगे। And the last topic of today is difference between microeconomics and macroeconomics. Microeconomics deals with economic issues related to small economic units, deals with economic issues at the level of economy as a whole, concerned with determination of price, concerned with determination of aggregate output and general price level in the economy, assumes that micro variables are constant, assumes that micro variables are constant, sorry, इधर macro variables थे, इधर micro. Principal components of theory of demand, supply and price, principal components of equilibrium, disequilibrium, correction of disequilibrium. Thanks for watching this video. If you have any questions related to this topic, you can ask me in the comment section. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.